नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो में। आज हम इंटरव्यू करने वाले हैं शैलेंद्र जी का, जो कि एक बिज़नेस करते हैं चप्पलों का। ये चप्पलों का रॉ मटेरियल, मशीन वगैरह ये उनका बिज़नेस करते हैं, बेचते हैं, सेल करते हैं। तो इनसे हम बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाय शैलेंद्र जी, कैसे हैं? सर बढ़िया है। देखिए, आप जो बिज़नेस करते हैं तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि आप क्या बिज़नेस करते हैं? हमारा काम है हवाई चप्पल का रॉ मटेरियल और उसकी मशीन। मशीन हमारे यहाँ बनती है और स्ट्रैप हमारे यहाँ बनती है। सीट हम ट्रेडिंग करते हैं, ये होता है हमारे यहाँ। सीट जो मतलब चप्पलों के नीचे की सीट जो होती है, हाँ, जिससे सोल कहते हैं उसे, वो ट्रेडिंग करते हैं। एक्चुअली उसे भी हम बनवाते हैं, जो चाहोगे जैसी चाहोगे वैसी बन जाती है हमारे यहाँ। और सारी चीज़ें ऑन टाइम अवेलेबल होंगी और चीपेस्ट प्राइस, मतलब सबसे सस्ते दामों में। मार्केट सर्च कीजिए, पहले दिल्ली की कीजिए को, उससे सबसे सस्ते दामों में मिलेगी हमारे यहाँ पर। जैसा कि आपने बताया कि आप मशीन भी सेल करते हैं, तो मशीन एक अलग पार्ट हो गया, ठीक है, और जैसे स्पीड वगैरह वो रॉ मटेरियल अलग पार्ट हो गया। ये दो पार्ट के आपके बिजनेस हो गए। तो मैं पहले पार्ट के बारे में बात करूँगा आपसे, मशीन के बारे में। तो मशीन के अंदर चप्पल बनाने के लिए जो मशीन जो यूज होती है, उसमें कितना कॉस्ट पड़ता है मशीन ख़रीदने के लिए, और कितने पार्ट उसके अंदर होते हैं? जो मशीन्स हैं उनकी कीमत तो स्टार्ट होती है, जो मैनुअल मशीन जो हाथ वाली होती हैं वो 15,000 से स्टार्ट हो जाती है। 15,000 में आप काम कर सकते हैं। फिर 18,000 की होती है और एक 25,000 की होती है। वहाँ तक उनकी लिमिट ख़त्म। 25,000 में सारी मैनुअल अच्छी आ जाती हैं। फिर आती है सेमी ऑटोमेटिक। सेमी ऑटोमेटिक 75,000 से लेकर 90,000 तक फुल हो जाती है पूरी चीज़ रेंज। 75,000 वाली हल्की होती है थोड़ी सी, और 90,000 वाली थोड़ी सी हैवी होती है। ये डिफरेंसेस होते हैं। जैसे कह सकते हैं आप, एक 10 टन की और एक 15 टन की डिफरेंसेस ये होते हैं। सारे रॉ मटेरियल होते हैं, उसमें करीबन 5-5 मशीन आती हैं साथ में। तो मशीन के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो उसमें आप बताएंगे कि मशीन के अंदर कितने अलग अलग पार्ट होते हैं? जैसे मतलब जो जॉब वर्क होता है वो कैसे कैसे होता है? पहले होती है सोल कटिंग, जो आप एक प्रेस कह सकते हैं। प्रेस यूज होती है, पावर प्रेस इस टाइप की होती है इसकी। बस उसका सेंटर टू बैक ज़्यादा होता है, जिसमें सीट अंदर पूरी आ जाए। वो फर्स्ट काम होता है सोल कटिंग। फिर होता है ग्राइंडिंग, ड्रिलिंग, फिर स्ट्रैपिंग। और इसमें बीच में आप चाहो तो प्रिंटिंग वाली सीट नहीं है तो प्रिंटिंग भी करोगे। जैसे मुझे नाम देना है उस पर चप्पल को, हाँ, तो फिर प्रिंटिंग होगी आपकी। वो प्रिंटिंग फ्रेम मिलेंगे, आप प्रिंटिंग कर सकते हैं उस पर। तो वो एक प्रिंटिंग का जॉब बढ़ जाता है। अगर बिना प्रिंटिंग की सीट हो, आजकल प्रिंटिंग सीट्स चल रही हैं, तो वो कम हो जाता है थोड़ा सा। ये डिफरेंसेस आ जाते हैं। यानी कि एक चप्पल बनाने में पहले कटिंग होती है, फिर ग्राइंडिंग वगैरह होती है, फिर उसमें बद्दी भी, स्टेप डालने की भी मशीन होती होगी ना आपके पास? तो स्टेप पड़ती है। स्टेप बड़ा प्रोसेस सबसे लास्ट में होता है। अच्छा, वो सबसे लास्ट में होता है। तो उसके बाद में आप चप्पल मार्केट में जाने के लिए रेडी होती है। यही काम है और कोई काम नहीं होता? जी। ओके। तो इसमें मैं जानना चाहूँगा कि कॉस्ट कितनी पड़ती है एक चप्पल की? कॉस्ट मतलब कोई करना चाहेगा तो कॉस्ट क्या पड़ती है उसकी? रियलिटी ये है कि यूट्यूब पे बहुत वीडियो पड़ी है कि 20 रुपये में चप्पल तैयार और लाखों रोज कमाए। ये हकीकत नहीं है। कोई इस बात को सुन के बिजनेस करेगा तो वो लॉस में जाएगा। ये रियलिटी है, इसे समझना पड़ेगा। इस बिजनेस में कुछ चीज़ें हैं जो सीखनी ज़रूरी हैं और सत्यता भी ज़रूरी है। 20 रुपये वाली चप्पल मार्केट में नहीं बिकती है, ये सत्य बात है। अगर आप 20 रुपये की लोगे तो कोई नहीं बिकेगा, कोई दुकानदार भी नहीं लेगा। 20 रुपये की बन जरूर जाएगी, लेकिन बिकेगी नहीं वो, क्योंकि वो लो क्वालिटी की होती है। बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी होती है। वो इतनी लो क्वालिटी कि वो 2 दिन के अंदर पिचक जाती है चप्पल और वो चलती नहीं मार। लेकिन जैसे कि अगर आप खुद की मशीन से बनाते हैं, तो जो टॉप क्लास की जो वाटा की चप्पल है, उस वैल्यू की जो चप्पल है वो 45 रुपीज़ तक बन जाती है। अच्छा, 45 की? हाँ, मतलब हाईएस्ट रेंज की चप्पल 45 की रेंज है। अंडर 50 आ जाती है बेस्ट चप्पल। उससे ऊपर कीमत जा रही है तो वो आई थिंक वेस्ट ऑफ मनी है। वो तुमसे जो आपका ट्रेडर्स है, कोई भी है जिससे आपका माल आ रहा है, वो आपको ठग रहा है। 50 रुपीज़ तक अच्छी हवाई चप्पल बन जाती है। वैसे एग्जैक्टली 30 रुपये में सही क्वालिटी की आना चालू हो जाती है। 30 रुपये में चप्पल अच्छी क्वालिटी से, फिर वो 50 तक हाई रेंज तक जाती है। तो मैं जानना चाहूँगा कि कोई भी मशीन खरीदता है तो रॉ मटेरियल भी आप ही उसी को देते हो? जी। तो रॉ मटेरियल के लिए कैसे, किस तरीके से आप से संपर्क करते हैं लोग? इंडिया मार्ट से भी कर सकते हैं हमसे संपर्क, और वाई कॉलिंग अब तो बहुत लोग जानते हैं हमको, उन पे सामान जाता है रेगुलर। कुछ लोग वो हैं जो दिल्ली के आई थिंक मारे हैं, जिन्होंने लोगों ने कुछ टाइम यूट्यूब वीडियो देख के ले आई सामान, लेकिन महंगा पड़ा। फिर देखते देखते आते हैं, ट्रायल करते हैं, फिर प्राइस कंपैरिजन करते हैं, तो वो लोग बहुत ज़्यादा जुड़े हैं हमसे। हमारा प्राइस एक्यूरेट रहता है और फिक्स रहता है और सबसे सस्ता रहता है। मार्केट प्राइस सर्च कीजिए आप, हर चीज़ में, स्ट्रैप में, सीट्स में और कलर्स में, और इसके जो केमिकल्स हैं, प्राइमर, सिलिकॉन, जो भी यूज होता है इसमें, सारी चीज़ें हमारी मार्केट से सस्ते दामों में मिलेंगी। नॉर्मल मार्केट जो चलते हैं उनसे जैसा कि मुझे जो नॉलेज है, जैसा कि थोड़ी नॉलेज आपके बारे में, तो आपने MBA किया था, फाइनेंस से आपने MBA किया,
उसके बाद आपको जॉब भी मिला था आई थिंक, जी जितना मुझे याद है। आप जॉब भी कहीं भी करते थे, शायद अच्छा भी जॉब था आपका, वो जॉब ख़राब नहीं था मेरे हिसाब से, पैसे भी अच्छे मिलते थे। तो मेरे हिसाब से जो मेरी नॉलेज में है, तो आपने महज 3 या 4 महीने जॉब किया था, उसके बाद आपने जॉब छोड़ दिया था और आके आपने ये धंधा किया। ये मतलब ये आपका माइंड एकदम कैसे बदला? इसकी बहुत बड़ा रीज़न है और ये सक्सेस का भी रीज़न यही है। लोगों का फेलियर सक्सेस यहीं से होता है। अगर आपको रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे में स्किल्स है और मैं इससे ज़्यादा कर सकता हूँ, 8 घंटे कोई कंपनी काम ले रही है, अगर आप में कुछ माइंड है कि मैं इससे कुछ बढ़ के कर सकता हूँ, तो आगे बढ़ सकते हो। जॉब में आप सीमित रहोगे, 8 घंटे काम मिलेंगे, 25-30 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार, जो 1 लाख, एक लिमिट है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। और आप मेहनत करके थोड़ा रिलैक्स फील भी करते हैं अपने लिए। मैं 8 घंटे काम करता था, मुझे रियलाइज़ हुआ था मैं इससे कुछ ज़्यादा कर सकता हूँ। स्किल्स ज़्यादा थे, मैंने प्रोजेक्ट भी बना रखा था इसका, मुझे नॉलेज थी इसकी अच्छी खासी। मार्केट में मैंने सर्च किया तो लोगों को रॉ मटेरियल की बहुत दिक्कत थी, जो हैवी प्राइस पे मिलता था, वो डिफरेंस मैंने दूर किया। हैवी प्राइस वाला जो गैप था, लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं एक सीट्स में, जैसे किसी कस्टमर्स तक वो आती है, वो चप्पल मार्केट में 40 की बिक रही है, लेकिन जो मशीन बनाने वाला उसे 50-60 रुपये की बना रहा है, तो वो कैसे बिकेगा? ये डिफरेंस मैंने दूर किया। एक्चुअली में उन्हें भी काम चाहिए और हमें भी काम चाहिए, तो वो जो बीच की हद से ज़्यादा प्राइस थे वो कम किए, ये मैंने काम किया। तो मुझे लग रहा है कि इस तरह की आपकी हो रही है कि जैसे कि कोई बंदा एक चीज़ पे 10 रुपये खा रहा है, आपने वहाँ पर सिर्फ 1 रुपये का अपना मार्जिन लेके काम किया, और जो 10 रुपये खा रहा है उसने 10 लोगों को अपना माल बेचा तो उसने 100 रुपये कमाए, और आप वो 1000 लोगों को बेच के आप 1000 रुपये कमा रहे हैं 1 रुपये से मात्र। ये बहुत अच्छी आपकी सोच मुझे लगी। और दूसरा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने चप्पल का ही बिजनेस क्यों चला? एक तो मैंने इसका प्रोजेक्ट बनाया था, दूसरी बात ये सबसे सेफ बिजनेस है। कोई कितना भी कहे, इसमें कोई नुकसान तो है नहीं, इसमें कोई चीज़ ख़राब नहीं होती, और ये इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं। मशीनरी इसकी बहुत सस्ती आती है, मैंने जैसे कि बताया 15-20 हज़ार से मैनुअल से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप 20 हज़ार रुपये में आज थिंक कोई काम नहीं कर सकते आप इस ज़माने में। खुद की मैन्युफैक्चरिंग तो कम से कम नहीं कर सकते, ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो 20 हज़ार में कोई ट्रेडिंग भी नहीं होगी सही तरह से। इसमें आप कर सकते हैं 20 हज़ार से लेकर, और 1 लाख रुपये में अच्छा काम स्टार्ट हो जाता है सेमी ऑटोमेटिक मशीन से। तो इस काम में एक तो इन्वेस्टमेंट का खर्चा इतना ज़्यादा नहीं होता, तो वो एक रिस्क कम हो जाता है, और दूसरा इसमें कोई सामान ख़राब नहीं होता, और तीसरा ये था कि ये दिक्कत थी मार्केट में कि सामान प्रोवाइड नहीं था लोगों के लिए, तो वो मुझे अपॉर्चुनिटी लगी कि इसे करते हैं और लोगों की दिक्कत दूर हो गई तो मेरा काम भी बढ़ेगा। वही हुआ एक्चुअली, क्योंकि मुझे एक काम भी मिला और लोगों को भी फ़ायदा हुआ मेरे से। आपने स्टार्टिंग में ट्रेडिंग ही की या फिर आपने चप्पल मैन्युफैक्चरिंग भी की थी? जी हाँ, एक्चुअली मैंने चप्पल भी बनाई है और मैं अब भी बना देता हूँ, और हम लोगों को ऑर्डर भी दिला देते हैं, क्योंकि हमारे ऑर्डर बहुत हो रखे हैं। मैं रियलिटी जानता हूँ सक्सेस कैसे होते हैं और फेलियर कैसे होते हैं, दोनों का फ़र्क मुझे पता है। मुझे पता है लोग बहुत जल्दी खोल लेते हैं, यूट्यूब पर देख के तुरंत काम स्टार्ट कर देते हैं, उनके काम बंद भी हो जाते हैं। उन्हें रियलिटी जाननी चाहिए और सही बंदे से मिलना चाहिए। नंबर 1, कोई हो, मैं हूँ या कोई हो, मार्केट में कुछ सही और भी हैं और गलत भी, सब तरीके के लोग मार्केट में होते हैं, तो ये उनके ऊपर है उन्होंने सही बंदा कौन सा चुना है। ये 5 या 10 हज़ार रुपये के ऊपर वो काम स्टार्ट कर, फ़ायदे के ऊपर मशीन ख़राब ले लेते हैं, बहुत सी चीज़ें रॉ मटेरियल महंगा ले आते हैं, उन्हें पता नहीं है कि उसने सीट में कम कर दिया या मशीन में कम कर दिया, वो किस में खा रहा है। तो उस चीज़ का एनालाइज सही तरह से करना चाहिए और सही सोच के काम स्टार्ट करना चाहिए, सीरियस होके। हमारी इस वीडियो को देख के और वो काम स्टार्ट करना चाहता है, तो इससे इनकम कितना, मतलब महीने में कितना कमा सकता है, मिनिमम से मैक्सिमम? हाँ देखो, मैक्सिमम की तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम की तो एक मैं गारंटी दे सकता हूँ। जैसे कि अगर वो हमारे अलीगढ़ के उरपास या नज़दीक का है कहीं, तो उसे 50 हज़ार रुपये पर मंथ का तो ऑर्डर मैं दिला दूंगा एट प्रेजेंट। आई थिंक मतलब 50 पर मंथ का इनकम होगा या फिर कैसे? इनकम होगा उससे 50 हज़ार मंथ का, मतलब उसे 10 हज़ार जोड़ी का ऑर्डर मिलेगा और 5 रुपये जोड़ी उसे मेहनताना मिलेगा। ये हमारी तरफ से मिल जाएगा अभी जो एट प्रेजेंट में ये चल रहा है। रॉ मटेरियल भी आपकी तरफ से होगा? नहीं, उसमें कंडीशन ये होगी, आप रॉ मटेरियल ले सकते हैं या फिर आप उस कंडीशन में कुछ जमा रुपया जाएंगे, क्योंकि हमको आपके बारे में कुछ नहीं पता। आप मशीन ले गए, कल को रुपये ले गए, भाई 2-4 लाख रुपए का मटेरियल आता है वो, और तुम्हें फ्री में तो कोई देगा नहीं। ये होता है, या तो आप मटेरियल लिए या कुछ सिक्योरिटी पे जमा के कॉन्ट्रैक्ट साइन कीजिए, इससे काम प्रोसेस आगे बढ़ता है। ये होता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो रॉ मटेरियल भी लेगा तो उसके पैसे आप बाद में उसको पे कर देंगे, ये कह रहे हैं आप? हाँ, साथ के साथ पे हो जाएंगे और हर महीना उसका पेमेंट होगा। रॉ मटेरियल से कुछ रिस्क नहीं, चप्पल बन जाए उसे वो मार्केट में दे सकता है, चाहे तो हमें दे सकता है। उसे हमसे ये फ़ायदा है कि उसे एग्जैक्टली सारी चीज़ें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मार्केट में उसे लग रहा नहीं चल पाएंगे हम, तो वो हमें बना के दे। 10 हज़ार जोड़ी महीने में देता है, उसे 50 हज़ार रुपये ईजिली कम जाते हैं। मुझे लग रहा है स्टार्टिंग में 50 हज़ार कोई बुरी चीज़ नहीं है। आपका कहना है कि मतलब आप 5 रुपये पर जोड़ी उसको प्रॉफिट देंगे? हाँ जी, 5 रुपये प्रॉफिट मान सकते हैं या मेहनत मान सकते हैं। आई थिंक इसे बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती चप्पलों को। करीबन 2000 जोड़ी आराम से एक मशीन से बना सकता है बंदा।
तो ईजिली वो 10,000 जोड़ी तो ईजिली बना लेगा और अपने लिए भी बना ये सकता कौन है। सी मशीन से 2000 जोड़ी बन जाएंगे? ये सेमी ऑटोमेटिक से बनेंगे। Semi-automatic। हाँ, हैंड वाली से, आपने मैनुअल बताया से कि नहीं हैंड बनेंगे मैनुअल से नहीं बनेंगे। जी। जैसे कि मान लो कोई यूट्यूब से बंदा आता है मेरी वीडियो देख के और कुछ वो आपसे मेरा चैनल का नाम लेता है, तो उसको कुछ डिस्काउंट करेंगे अपने का? देखिए, वैसे हमारे मार्केट में प्राइस फिक्स हैं, रॉ मटेरियल में तो कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि हम सीमित लेते हैं। हाँ, मशीन में हम कुछ उसे ज़रूर आपके नाम से आता है तो कंसेशन कर सकते हैं क्योंकि मशीन में थोड़ी लिमिट होती है, लेकिन रॉ मटेरियल में कुछ नहीं होती। हमारा फिक्स प्राइस है सारी चीज़ों का, और वो हमारे मार्केट में आज से जो स्टार्टिंग से सामान ले रहे हैं उन पर भी वही जाता है और नए वाले को वही जाता है। हमारा ये नाम है। मार्केट में यही डिफरेंस है कि नए बंदे को लोग बहुत काटते हैं। अच्छा, मशीन आप खुद बनवाते हैं क्या? हाँ, मशीन हमारा मिस्त्री बनाता है, हमारे यहाँ बनती है, जैसी चाहेगा वैसी बन जाएगी। मशीन में आप मार्जिन थोड़ा डिस्काउंट कर सकते हैं? हाँ, मशीन में हम कर सकते हैं, लेकिन रॉ मटेरियल और स्टेप भी हम बनवाते हैं। सीट और इसमें नहीं हुआ, वो फिक्स प्राइजेस हैं उनके। स्टेप में भी आप कर सकते हैं डिस्काउंट? नहीं, स्टेप में नहीं हो सकता, वो फिक्स प्राइस होता है। अच्छा लगा आपसे बात करके, काफ़ी सारी जानकारी आपने दी। ये एक लघु उद्योग के को लेकर आपने। मैं एक बात नॉलेज देना चाहता हूँ लोगों के लिए, जो लोग यूट्यूब पे देख के काम करते हैं उनको एक ये कड़वी सच्चाई है कि बिजनेस सभी करना चाहते हैं, लेकिन यूट्यूब को ही देख कर बिजनेस ना करें। रियलिटी भी जानें और उसका थोड़ा मार्केट सर्वे भी करें। अगर नहीं तो सही बंदे से मिले हैं, हमसे भी मिल सकते हैं, मेरे से बात करें। बिजनेस नहीं करना चाहते तो भी आप राय ले सकते हैं मेरे से। कोई रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं कि मेरे को आपको मशीन ही लेनी है तभी बात करनी है। मेरे से बात कीजिए, सही तरह से समझाएंगे। बिजनेस सही तरीके से ही स्टार्ट कीजिए, क्योंकि बिजनेस में आप टाइम भी लगाते हैं, इन्वेस्ट भी करते हैं और फैमिली की बहुत ज़्यादा उम्मीदें आपसे जुड़ जाती हैं। तो इस वजह से बहुत लोगों की जैसे बिजनेस बंद होती है तो वो दिक्कत में आ जाते हैं। उनके लिए मैसेज देना चाहता हूँ मैं कि बिजनेस स्टार्ट करने से पहले 4 बार सोचें, करें तो फिर सीरियस से करें, उसमें मेहनत भी दें, टाइम भी दें, सारी चीज़ें दें। मैं इसके बारे में आपसे और जानना चाहूँगा कि इसमें कुछ चीज़ बताएंगे इसमें, मतलब दिक्कत, मतलब कुछ दिक्कतें भी आती होंगी। ऐसा तो नहीं कि सारा काम इजीली होता होगा, तो उसमें दिक्कतें क्या आती है वो बताएं? दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि आप मार्केट से जो प्राइस मैच नहीं कर पाते हैं, आपका प्रोडक्ट महंगा पड़ रहा है मार्केट में। ये सबसे बड़ी दिक्कत है मार्केट में। हर एक बंदे के साथ यही प्रॉब्लम आएगी और वो इसी के कारण फेल होगा। 99% का कारण यही होगा कि वो मार्केट की प्राइस मैच नहीं कर पा रहा है, उसका प्रोडक्ट वैल्यू ज़्यादा है रहा है, मार्केट में वो कम अवेलेबल है। यही मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, यही डिफरेंसेस होते हैं काम बंद होने के और जो मार्केट वाले हैं उनसे बहुत ज़्यादा रुपया चार्ज करते हैं। जहाँ तक कि प्लांट वाले भी नए बंदे से बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं और जो ज़्यादा बल्क में लेता है या पुराने हैं उनको कम करते हैं, तो वो सर्वाइवल उनका वहीं ख़त्म हो जाता है। ऐसा आपके साथ भी कभी ऐसे हुआ जैसे स्टार्टिंग आपने किया था, आप किसी नए वेंडर के पास गए तो उसने स्टार्टिंग में आपको चीज़ महंगी दी और बाद में आप जाते रहे तो फिर कुछ सस्ता दिया? ऐसा कई बार हुआ और कहें तो बहुत बार हुआ मेरे साथ तो, और ये मेरे हिसाब से सबके साथ होता है। यही मैंने फील किया था कि जब हमारा जो स्टार्टिंग इनिशियल पीरियड था तो उसमें सारी चीज़ें हमें महंगी लगी और मार्केट में देखा तो वो कम प्राइस का वही प्रोडक्ट था। हमने सीट भी सेम बनवाई तो भी डिफरेंसेस आ रहे थे। तो मैंने इस पर बहुत एनालाइज़ किया और सर्वे कराया कि ये मेरा फ़र्क क्यों, मार्केट में वही चीज़ सस्ते पे अवेलेबल है, मुझे महंगी क्यों पड़ रही है। मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, लोग ट्रेडिंग में भी उससे कम पे अवेलेबल करा रहे हैं। यही डिफरेंस दूर करने के लिए फिर मैंने ये काम एक्सपेंड किया और बहुत ज़्यादा रुपया मैंने लगाया, प्लांट्स को रुपये दिए और मैंने बल्क में माल ख़रीदा। तो बल्क में इतना ख़रीदा कि आप होलसेल से भी सस्ते प्राइस में मैं अवेलेबल करा देता हूँ उन लोगों को। यही डिफरेंसेस था और यही मैंने फील किया। मुझे लगा बहुत लोग यही चीज़ें फील करते हैं, जो चलाते हैं वो हकीकत यही है, रियलिटी इसके पीछे कि माल बहुत महंगा पड़ता है उनको। लीजिए कि आपने ये बिजनेस 20 साल में आपने शुरू किया था, अब 20 साल की उम्र से आप ये धंधा कर रहे हैं, इतनी छोटी सी उम्र में आपने लाखों रुपए कमाए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है आज के जीवन में। और अच्छा भी लगा मुझे आपसे बात करके। जैसा कि आपने इसके बारे में, आपने जो काम के बारे में कुछ फैक्ट भी बताया आपने, इसके फ़ायदे भी बताए आपने, ये फ़ायदे हैं, कुछ इसके अंदर कमियाँ बताई आपने, दिक्कतें भी बताई आपने। तो इसमें मैं जानना चाहूँगा कि ये यूट्यूब पे देख के लोग जो काम करते हैं तो उनको ये काम करना भी चाहिए या फिर कुछ और करना चाहिए? काम में तो कोई बुराई है नहीं, ये सत्य बात है, और इसमें नुकसान भी कोई नहीं है। लेकिन यूट्यूब देख के कर रहे हो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि यूट्यूब देखने के बाद उस पर विश्वास मत कीजिए उसके टाइटल पे कि आप 1 लाख कमाओगे। 1 लाख कमा जरूर लोगे, लेकिन वो ये ऐसे नहीं बताएंगे कैसे कमेगा। वो एक बता देंगे चप्पल बेचो और कम जाएगा, लेकिन ऐसे क्या इससे 1 लाख कमा सकता है महीने का? नहीं, 1 लाख नहीं, आप 10 लाख भी कमा सकते हो। कमाते हैं लोग जो हमारे से सामान ले रहे हैं, वो करीबन 2 से 4 लाख रुपए महीने की प्रॉफिट कर रहे हैं हमारे से सामान लेके।
तो वो ईजिली कमा लेते हैं, ऐसी बात नहीं, कमता नहीं है, कमता है। लेकिन मैं उनके लिए कह रहा हूँ, रियलिटी है कि यूट्यूब को देखकर आप सोचते हैं कि उसने बोला कि 1 लाख कमाइए तो कमा लोगे, नहीं, उसमें दिक्कत आएगी। हाँ, लेकिन कमाओगे ज़रूर। अगर हमारे हिसाब से चलोगे या आपने अच्छी तरह सर्वे किया आपके हिसाब से चलोगे तो उस हिसाब से कमाओगे ज़रूर। फ़ायदा का बिजनेस तो है ये, जैसा मैंने फील किया है कि औरों के मुकाबले रिस्क इसमें कम है और इसमें फ़ायदा भी करीबन अच्छी मात्रा में हो जाता है, परसेंटेज में अच्छी में हो जाता है और कोई नुकसान होता नहीं, तो ये बैकफायर नहीं करता है। कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। हाँ जी, बिल्कुल, है ना, जैसे खाने में जो उसमें एक्सपायरी डेट होती है, उसमें कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, ये माल कभी भी बिक सकता है। अच्छा, दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि लॉकडाउन का इस बिजनेस पे कोई फ़र्क पड़ा? बिजनेस पे फ़र्क बहुत पड़ा है कि माल की सप्लाई नहीं हो पाती। हमारा जो सामान जाता है 100 पे, हमारी वो लॉकडाउन रेड जोन में आ रही है, तो उसकी भी दिक्कत आई है कि हमारा खुला ही नहीं, अब 2-3 महीने से बंद है और अब जाके चालू हुआ है, तो लोग बहुत ऑर्डर पड़े हैं। एक्चुअली हम पे इतने ऑर्डर पड़े हैं कि हम पूरा नहीं कर पा रहे और इस महीने तो ऐसा ही चलेगा क्योंकि वो रिकवरी होने में टाइम लगता है, ऑर्डर बहुत ज़्यादा हैं तो सर्कल बनने में टाइम लगता है। लेकिन हाँ, लॉकडाउन से फ़र्क पड़ा है। लेकिन ये एक इसमें एक और सत्यता बता दूँ मैं लोगों को, अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप जो जाड़े आने वाले हैं उनसे पहले ही बिजनेस स्टार्ट करें। अगर जो बंदे सर्दियों से पहले करें, जो सर्दियों में स्टार्ट करते हैं उनके लिए नुकसान ये है कि उनका काम चल नहीं पाएगा क्योंकि इसकी डिमांड डाउन होती है, तो नए बंदे सर्वाइव नहीं कर पाते, पुराने लोगों को तो लेते रहते हैं, जो कस्टमर हैं उनके जूते। हाँ, तो इसमें सप्लाई की कमी आ जाती है तो नए बंदे सर्वाइव नहीं कर पाते, वो एंटर नहीं हो पाते, उन्हें एंट्री नहीं मिलती, तो वो बंद जल्दी हो जाते हैं। 2-4 महीने कुछ नहीं चला तो वो कहते हैं ये नहीं चलेगा। या तो गर्मी या आप जो मौसमी बारिशी मौसम आएगा उसमें भी कर सकते हैं, चलता है, लेकिन जाड़ों में 2-3 महीने इसमें डाउनफॉल आता है। वो केवल नए बंदों के लिए, पुरानों के लिए काम चलता रहता है, नए के लिए ज़रूर डाउनफॉल आता है। अच्छा लगा आपसे बातचीत के लिए, धन्यवाद। और इसमें आपने बहुत सारी नॉलेज दी और मैं आपका नंबर यूट्यूब में, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आपका नंबर डाल दूँगा ताकि कोई भी आपसे कांटेक्ट करना चाहेगा तो वो आपको कॉल कर सकता है। और आप उनको, मुझे उम्मीद है आप उनको कुछ डिस्काउंट भी करेंगे, उनको कुछ गाइड भी करेंगे और मुझे उम्मीद है कि उनको अच्छा पैसा कमाने के लिए मौका भी देंगे। दोस्तों, आपने वीडियो को पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे निवेदन करूँगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता है। मैं बहुत अच्छी वीडियो आपके लिए बनाने के लिए तैयार हूँ और मैं हर समय आपके लिए तैयार रहता हूँ यहाँ पे और हर तरीके से अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करता हूँ। मैं बहुत मेहनत करता हूँ इसमें, लेकिन आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इससे मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मैं आपके लिए ऐसी और वीडियो लेके आता रहूँगा। आपने वीडियो को पूरा देखा, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।